अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमें क्या करना है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन कैसे होगा, पहले से याद कर लेते हैं। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर इलेक्ट्रिक फील्ड एज टू मेक अ सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या बोल रहा है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, उनको इन्फिनिटी से लेके एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या होगा, जब जैसे हम एक यहाँ पे दो चार्ज का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2 और इन चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से इनकी पोजीशन पे ला रहे हैं और देखेंगे कितना वर्क डन होगा। इससे क्या होगा, एक सिस्टम बन जाएगा और जो वर्क डन होगा इन चार्जेस को इन्फिनिटी से इनके पोजीशन में लाने पर या फिर इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर, जैसे हमारे पास चार्ज Q1 है, इस Q1 चार्ज को क्या करेंगे हम, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आएंगे पहले। अब मान लो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बी है। ये जो Q1 चार्ज है, इसका जो है पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2 होगा। इस तरीके से ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 2। अब क्या, सबसे पहले Q1 जो चार्ज था वो तो इनिशियली यहीं पे रहेगा, या फिर हम इसको अगर इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आते हैं तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ पे तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम Q2 को इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट बी पे लाएंगे तो इस पॉइंट बी में लाने में क्या करना पड़ेगा, इस Q1 के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क क्या होगा, इस दोनों चार्जेस की क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इनमें स्टोर हो जाएगा इस सिस्टम में। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 विद पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। हमारे पास क्या 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 विद पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R12। क्या बोला, डिस्टेंस और Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12। नाउ द फर्स्ट चार्ज Q1 इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1। अब क्या करेंगे, पहले हम Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से R1 पे लाएंगे। R1 क्या बोला, इन्फिनिटी टू R1 पोजीशन, सिंस देयर इज नो अदर फील्ड इज प्रेजेंट। क्या बोला कि पहले से ही कोई वहां पे फील्ड तो प्रेजेंट है नहीं। सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन R1 इज 0। तो इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से पोजीशन A पे लाने पे कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो फील्ड प्रेजेंट। नाउ द पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट द डिस्टेंस R12। अब यहाँ पे Q1 चार्ज आ गया, इन्फिनिटी से हम इसको A पोजीशन पे ले आए, तो क्या होगा, ये अपने से R12 डिस्टेंस पे, अगर B पॉइंट पे हम पूछें कि ये जो कोई यहाँ पे चार्ज Q1 है, ये B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है, तो हम कैसे निकालेंगे, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12। R12 क्या होगी, B पॉइंट की क्या होगी, डिस्टेंस होगी। अब क्या करना है, अब ये जो Q2 चार्ज था ये तो पहले इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अब इसे इन्फिनिटी से लेके कहां पे लाना है, R2 पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे ले आना है। पहले तो केवल Q1 चार्ज लाए, जब हम Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पे लाए पॉइंट ए पे, तो कोई एक्सटर्नल फील्ड पहले से प्रेजेंट है नहीं, तो इस वजह से कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब हमने क्या करा, सबसे पहले इस Q1 के कारण R12 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट B है, उस पॉइंट B पे पोटेंशियल कैसे होगा, इस तरीके से निकल जाएगा। अब जो Q2 चार्ज था तो ऑलरेडी पहले इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, अब उसे इन्फिनिटी से लेके हमें इस पॉइंट B पे लाना है। जैसे हम इसे पॉइंट B पे लाएंगे तो क्या करेगा, ये Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका रिपल्सन, उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा उसे। तो इस वजह से क्या होगा था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन R2। तो R2 पे लाने पे क्या होगा, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू Q। अब पोटेंशियल क्या है, देखो इस B पॉइंट पे V1 है, जो हमने अभी निकाल दिया, B पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, और हम किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से B पे, Q2 चार्ज को, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q2। ये कौन से फॉर्मूले से अप्लाई किया हमने, हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q होता है, इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब क्या होगा, देखो वर्क इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दी हमने, तो V1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12, और Q2 यहाँ पे है तो Q2 आ गया। ये जो वर्क डन हमने करा है दो चार्जेस को इन्फिनिटी से पास लाने में, यही क्या होगा, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, उसमें स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। यानी कि क्या है, दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 Q2, उन दोनों से हमने क्या करा, उन दोनों को मिला के एक सिस्टम बनाया, इन्फिनिटी से सम डिस्टेंस पे लाए, उन्हें कुछ डिस्टेंस पे लाए, और हमें क्या करना पड़ा, कुछ वर्क करना पड़ा। जो वर्क हमें करना पड़ा वही वर्क इन दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इस सिस्टम में। अब हमें क्या ध्यान देना है, देखो अगर Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 मल्टीप्लाई करें और उनका मैग्नीट्यूड 0 से बड़ा आ गया, इट मीन पॉजिटिव आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम की क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ये ध्यान रखना है। अगर हमारे पास Q1 Q2 को हमने मल्टीप्लाई करा और वो नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया,
तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। ये भी हमें क्या करना है, यहां पे ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। हमारे पास 3 चार्जेस का सिस्टम हमें बनाना है, उन तीनों चार्ज को इन्फिनिटी से लेके कुछ डिस्टेंस पे लाना है और उसमें हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, जिससे पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। सो लेट अस कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 लोकेटेड एट R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, Q1, Q2, Q3 तीन चार्जेस हैं जो R1, R2 और R3 पोजीशन पे क्या है, लोकेटेड हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके उसकी पोजीशन R1 पे लेके आएंगे, तो क्या होगा, वहां पे पहले Q2 और Q3 तो प्रेजेंट है नहीं, सबसे पहले हम Q1 को ही लेके आ रहे हैं R1 पोजीशन पे, तो कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। तो क्या लिखा हुआ है, टू ब्रिंग Q2 फर्स्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1 इस पोजीशन पे नो वर्क डन इज नीडेड, यानी कि कोई भी वर्क की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ द वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2। अब क्या करना है, हमें Q2 को इन्फिनिटी से लेके इस R2 पोजीशन पे लेके आना है, तो हमें वर्क डन कैसे मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। ये क्या है, ये सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम 2 चार्ज को लेके सिस्टम बनाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरीके से निकल जाती है। अब हमें क्या करना है, हम 2 चार्ज को तो पास लिया है, सिस्टम बन गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, 2 चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है, हमें तीसरा चार्ज Q3 को उसकी पोजीशन R3 पे लेके आना है। तो क्या होगा, हम इस पोजीशन 3 पे क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, इस Q1 के कारण भी और इस Q2 के कारण भी, तभी हम Q3 को इस पोजीशन पे लेके आएंगे। तो हम पोटेंशियल अगर हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, तो कैसे फाइंड आउट होगा, देखो सबसे पहले इस Q1 के कारण इस Q3 पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस पोजीशन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 किसके कारण निकालने, Q1 के कारण। कितने डिस्टेंस पे निकालने, R13 डिस्टेंस पे हम इसे निकाल रहे हैं। अब क्या करना है, देखो इस Q2 के कारण भी इस Q3 पे पोटेंशियल निकालना है, तो हम लिख देंगे, देखो इस तरीके से V2 लिख देंगे हम उसे, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके कारण निकालने हैं, 2, इसे 2 कर देंगे Q2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस Q2 से लेकर Q3 की कितनी हो जाएगी, R23, इस तरीके से। तो क्या हुआ, देखो सबसे पहले Q1 के कारण इस Q3 वाली पोजीशन पे हमने क्या निकाला, पोटेंशियल जो इतना निकल के आया। फिर इस Q2 के कारण इस Q3 वाली पोजीशन पे पोटेंशियल निकाला जो इतना निकल के आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 के कारण कितने डिस्टेंस पे, R23 डिस्टेंस पे, यानी कि ये देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, R23। तो द पोटेंशियल एट R3 ड्यू टू Q1 एंड Q2, इस Q1 के कारण इतना पोटेंशियल जनरेट हुआ, इस Q2 के कारण इतना पोटेंशियल जनरेट हुआ, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल एट Q3 निकल जाएगा, यानी कि Q3 की पोजीशन पे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं Q3 किस पे रखा है हमने, R3 पे। अभी तो Q3 लाए नहीं है, अभी तो इन्फिनिटी से इसे लेके आएंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो R3 दे रखा है, इसलिए लिखा है द पोटेंशियल एट R3 ड्यू टू Q1 एंड Q2। क्या होगा, ये दोनों पोटेंशियल ऐड कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, बचेगा Q1 बाय R13, Q2 बाय R23। अब क्या करना है, देखो नाउ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू R3 पोजीशन। क्या बोले, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3, यहां पे Q3 भी लिख देते हैं, इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R3 पोजीशन, मतलब एक Q3 चार्ज को अब इस पोजीशन पे लेके आएंगे हम इन्फिनिटी से। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, देखो वर्क डन इक्वल टू V12, इस पॉइंट का टोटल पोटेंशियल कितना है, V12 है जो हमने ये कैलकुलेट करा, और किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q3 चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, तो Q3 यहां पे आ जाएगा। अब V12 की वैल्यू रख देंगे, पूरी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Q3 भी आ जाएगा। Q3 क्या होगा, देखो यहां पे भी Q3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे भी Q3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लिखेंगे क्या, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। क्या होगा, जो हमने ये W1 निकाला है और ये W2 निकाला है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इस तरीके से टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकल जाएगी ऑफ द 3 चार्जेस। इस तरीके से वर्क इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 हो जाएगा, Q1 Q3 हो जाएगा और Q2 Q3। देखो Q1 Q3 तो पहले से है, Q2 Q3 भी पहले से है, Q1 Q2 कहां से आ गया, यहां से आ गया। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। तो ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। द पोटेंशियल एनर्जी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉट टू द वे द स्टेट इज अचीव। क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, द पोटेंशियल एनर्जी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब क्या है, ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बन गया है 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस का, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। अब पढ़ते हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। उसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। हमें क्या करना है, हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, उस चार्ज की एक एक्सटर्नल फील्ड में पहले से ही एक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उस
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिंगल चार्ज की हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और ध्यान रखना है जो एक्सटर्नल फील्ड है वो उस चार्ज का एक्सटर्नल फील्ड नहीं है जिस चार्ज की हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है वी आर नाउ कंसर्न विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। द एक्सटर्नल फील्ड E is not produced by the given charges whose potential energy we wish to calculate। क्या बोल रहा है, जिस चार्ज की हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उस चार्ज के कारण जो हमें फील्ड जनरेट हो रहा है वो एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड पहले से ही वहां पे प्रेजेंट है। द एक्सटर्नल फील्ड E एंड पोटेंशियल V मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये तो हमें पता है एक्सटर्नल फील्ड चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें चाहे पोटेंशियल की बात करें ये दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तो कहने का मतलब क्या, ये वेरी करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, E और V की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब क्या, जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा, बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं कि जो E होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। इसी तरीके से जो V होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। कहने का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल उतना ही कम होता चला जाएगा। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए उसने लिखा था एक्सटर्नल फील्ड E एंड पोटेंशियल V मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट सिंस V एट अ पॉइंट P। अब किसकी डेफिनेशन दे रहा है, पोटेंशियल की, पोटेंशियल क्या होता है। तो सिंस V एट अ पॉइंट P इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो वो क्या कहना चाहता है कि वो पोटेंशियल की डेफिनेशन दे रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है पोटेंशियल इज डिफाइंड at a point P। potential is defined at a point P is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point P। कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं और उस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके पॉइंट P पे लाते हैं और पॉइंट P तक लाने में जितना भी वर्क हमें करना पड़ता है वही उस पॉइंट का क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब आगे करते हैं कंटिन्यू। दस द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q। ये तो बात हो गई किसकी बात, पोटेंशियल की। पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा पोटेंशियल वर्क के बराबर, पोटेंशियल वर्क के बराबर कब होगा, जब हम एक यूनिट चार्ज को लेके आएंगे, मतलब Q इक्वल टू 1 कूलाम जब हमारे पास होगा। जब हम 1 कूलाम के चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाएंगे तो जितना भी वर्क डन होगा वही पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, पॉइंट P का वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। Thus the work done in bringing a charge Q। अगर हम इस 1 कूलाम की जगह Q चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाएं, then the work done is given by Q into VR। ये कौन से फॉर्मूले से निकल के आया, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये भी इसको लिख लेते हैं। देखो V इक्वल टू W बाई Q ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो V इक्वल टू W बाई Q हो जाएगा और W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो Q की वैल्यू Q ये हो गया और VR क्या है, द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R, या फिर कह सकते हो द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। और जो ये R है, ये R क्या दिखा रहा है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है। तो लिखा है R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P। तो क्या हो गया, एक हमारे पास चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है Q, उसकी हम एक एक्सटर्नल फील्ड में क्या कर रहे हैं, एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक चार्ज हमारे पास कोई सिंगल चार्ज है Q, अगर वो एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो उस पर टोटल एनर्जी इतनी होगी ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। अब क्या है, इफ Q इक्वल टू E, अगर हम क्या करें, चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन ले लें, it means the charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम एंड डेल्टा V is equal to 1 वोल्ट ले ले। कहने का मतलब क्या है, जो ये V है इसकी वैल्यू 1 वोल्ट कर दे तो वर्क कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूले से, Q ये हो गया, V की वैल्यू 1 रख दी तो ये आ जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। और वर्क इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये क्या, ये भी एक वर्क का यूनिट है, ये भी ध्यान रखना है हमें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक वर्क का यूनिट है, तो हम इस पूरी क्वांटिटी को 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल को हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं। When an electron is accelerated by a potential difference of delta V equal to 1 volt। अब यहाँ पे देखो, हम जो भी हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम एक theoretical फॉर्म में लिख देते हैं। क्या होगा, देखो, when an electron is accelerated by a potential difference of delta V equal to 1 volt। जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से, इट वुड गेन एनर्जी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वो चार्ज होगा वो कितने एनर्जी गेन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन यहाँ पे कर लेगा। तो ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन भी हो गई, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इट वुड गेन एनर्जी इक्वल टू द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू द 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब हमें कुछ चीजें, कुछ यूनिट और याद रखनी है एनर्जी की या वर्क की, हमें कुछ यूनिट याद रखनी है। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे हम एनर्जी का यूनिट देख रहे हैं। एनर्जी का यूनिट हम जूल पहले से जानते हैं। अब क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट और आ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितने जूल है, ये भी ध्यान रखना है।
अब हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। देखो कुछ फिजिक्स जैसे एटॉमिक फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, पार्टिकल फिजिक्स हो गया, ये क्या है, स्मॉल स्केल वाली फिजिक्स है। तो इन फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। जो स्मॉल स्केल की फिजिक्स है उनमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कुछ यूनिट हमें एक्स्ट्रा भी याद रखनी है, जैसे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से 3 माइनस हो जाएगा तो -16 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 से 6 माइनस करेंगे तो -13। इसी तरीके से 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी तरीके से 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें चार जो है स्पेशल यूनिट हो गई है एनर्जी की। इन एटॉमिक, न्यूक्लियर, पार्टिकल फिजिक्स दे आर यूज्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब हमें क्या करना है, हमें 2 चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एक सिंगल चार्ज अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा हो तो उस पर टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हमें क्या करना है, हमें 2 चार्ज एक एक्सटर्नल फील्ड में लेने हैं और उसमें उनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब कि हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, और जो R1 एंड R2 पोजीशन पे क्या है, लोकेटेड है। यानी कि R1 एंड R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये भी ध्यान रखना है, ये एक्सटर्नल फील्ड की बात हो रही है। जो दोनों चार्ज हैं ये किसी एक्सटर्नल फील्ड में लोकेटेड हैं। फर्स्ट, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1। सबसे पहले क्या होगा, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है इन दोनों चार्जों को पास लाके एक सिस्टम बनाने में। तो सबसे पहले क्या होगा, जो चार्ज Q1 है उसको हम इन्फिनिटी से उसकी लोकेशन R1 पे लेके आएंगे। तो ये चार्ज Q1 है, इसको हम कहीं इन्फिनिटी से लेके उसकी लोकेशन R1 पे लेके आए हैं। R1 क्या है, इस Q1 का पोजीशन वेक्टर है रिलेटिव टू सम ओरिजिन। और जो यहाँ पे E दिखा रखा है, E क्या है, जो हमने ये स्फीयर खींचा हुआ है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए खींचा हुआ है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो हम क्या कर रहे हैं, Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस लोकेशन पे लेके आएंगे तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू वी के बराबर। बिकॉज हम फिर से याद कर लेते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। तो W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। अब ये देखो, ये Q की जगह Q1 है क्योंकि Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं, और V की जगह क्या हो जाएगा, VR1। VR1 क्या है, द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एट विच द Q1 चार्ज इज लोकेटेड। ये ध्यान रखना है क्या, कि VR1 क्या है, VR1 इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एट विच द Q1 इज लोकेटेड। ये हमें ध्यान रखना है। नाउ द वर्क डन इज ब्रिंगिंग Q2 टू R2। अब हमें क्या करना है, अब हम Q1 को इन्फिनिटी से R1 पोजीशन पे लेके आ गए हैं, तो इतना वर्क डन हो गया। अब क्या करना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू R2। अब हमें क्या करना है, Q2 को इन्फिनिटी से लेके उसकी पोजीशन R2 तक लेके आना है। इन दिस केस वर्क इज डन नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड D। इस केस में क्या होगा, देखो जब हम इस Q2 को इन्फिनिटी से R2 पोजीशन पर लाएंगे, इस केस में वर्क इज डन नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड D। इस केस में जो वर्क डन होगा वो केवल एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट ही नहीं होगा, बल्कि ऑल्सो अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1। कहने का मतलब क्या है, जब हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से उसकी लोकेशन पर लाएंगे तो इस Q2 चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड को तो फेस करना ही पड़ेगा, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड के अपोज में तो वर्क करना ही पड़ेगा। बट इस Q1 का जो एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे बनेगा अलग से, उसके अपोज में भी इसे वर्क करना पड़ेगा। तो इन दिस केस क्या होगा, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस लोकेशन पे लाने में 2 वर्क करने पड़ेंगे। पहला वर्क तो क्या हो गया, द वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट ये वर्क करेगा कितना, Q इंटू VR2। अब ये Q क्या है, Q एक्चुअली में क्या है, ये Q2 है क्योंकि हम Q2 को लेके आ रहे हैं, तो ये Q2 है। VR2 क्या है, VR2 इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एट विच द Q2 चार्ज इज लोकेटेड। वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1। ये तो निकाल दिया हमने वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड। अब हम निकालेंगे वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू Q1। अब Q1 यहाँ पे आया था तो Q1 ने भी अपना एक एक्सटर्नल फील्ड बनाया होगा, तो उसके अगेंस्ट भी Q2 को वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क होगा, देखो हमने पता है, जब हम वर्क डन निकालते हैं, जब हमने वर्क डन निकाला था तो वहां पे फॉर्मूला पड़ा था, वर्क डन टू मेक सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। कहने का मतलब क्या है, ये 2 चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से। तो जब हम Q2 चार्ज को इस Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट कराएंगे तो उसको कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा Q2 चार्ज को। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। R12 क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, Q1 और Q2 के बीच की। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हम Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से R1 लोकेशन पे लाए, तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट इतना वर्क हो गया। अब हमने क्या करना है, अब Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट उसके लोकेशन यानी कि R2 लोकेशन पे लाना है। तो 2 फील्ड के
अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा Q2 को, एक एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट, वो इतना हो जाएगा, और एक Q2 के फील्ड के अगेंस्ट, यानी कि Q2 को Q1 के फील्ड के अगेंस्ट भी यहां पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये इतना वर्क कर दिया उसने। टोटल वर्क डन टू ब्रिंग Q2 एट R2, अब क्या होगा, तो टोटल वर्क डन निकाल देंगे। Q2 को R2 पोजीशन पे लाने में कितना निकलेगा, Q2 ने जो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करा प्लस Q2 ने जो Q1 के कारण जो फील्ड जनरेट हुआ था उसके अगेंस्ट जो वर्क करा, उन दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से R2 पोजीशन पे लाने में टोटल वर्क डन निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हमें क्या करना है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, Q1 की एनर्जी निकाली सबसे पहले। Q1 को इन्फिनिटी से लोकेशन पे लाए तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट उसने वर्क करा, तो हमने उसकी एनर्जी निकाली जो निकली Q1 VR1। इसी तरीके से Q2 को हम इन्फिनिटी से इसकी लोकेशन पे लाए तो दो वर्क हुए, एक तो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट और एक हुआ Q1 का जो फील्ड बनना है उसके अगेंस्ट जो वर्क हुआ, तो उन दोनों को जोड़ दिया तो ये Q1 का वर्क निकल गया, ये Q2 का वर्क निकल गया, दोनों के दोनों, यानी Q2 का टोटल वर्क कितना हो गया, देखो ये Q2 है, Q2 का टोटल वर्क इतना हो गया, और ये Q1 के द्वारा किया गया वर्क है अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड। अब इसको जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे। देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लो, चाहे इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने दो चार्ज के सिस्टम को असेंबल कर दिया, तो असेंबल करने में टोटल वर्क डन कितना होगा, ये Q2 के द्वारा किया गया वर्क प्लस Q1 के द्वारा किया गया वर्क, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12। तो इस तरीके से क्या निकल गया, ये हमारे पास निकल गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट था, उस एक्सटर्नल फील्ड में हमने सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली है। तो ये इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन द एक्सटर्नल फील्ड।